हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, बिजनेस स्टडीज पर आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है जी। बाबू, एक बार मैं आपको पहले सारे के सारे बिजनेस स्टडीज का इंट्रोडक्शन दूंगा। क्लास 12th में क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। और फिर बेटा बात करेंगे जो आज मेरा चैप्टर है उसकी। बता चुका हूं ऑलरेडी, सीक्वेंस से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा सीक्वेंस से। ठीक है जी। वो सब 11th क्लास की बातें हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सब सीक्वेंस से चलता रहता है, कुछ नहीं चलेगा। ठीक है जी। ऐसा हो सकता है कि चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं पहले नंबर पे, ऐसा भी हो सकता है जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं 12 नंबर पे। ठीक है जी। ऐसा बहुत सारे टीचर का कहना है, समझ कैसे आता है। ठीक है जी। और मैं आपसे पूछूंगा जब वो क्वेश्चन कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप बताते रहना, मुझे करेक्ट करते रहना अगर मैं गलत हो तो। ठीक है जी। क्योंकि मुझे 1000% श्योर हूं आज तक कभी सीक्वेंस से नहीं पढ़ा पिछले 12 साल में, इस साल भी नहीं पढ़ाने वाला। आप बता देना अगर कुछ समझना है तो। ठीक है जी। बाबू, ये पूरी की पूरी बुक ना मैनेजमेंट पर बेस्ड है। हमारी दो बुक है हमारे पास बिजनेस स्टडीज में। फर्स्ट बुक पूरी बेस्ड है मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है जी। और सेकंड बुक हमारी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है, वो फाइनेंसेस पर बेस्ड है और मार्केटिंग पर। ठीक है जी। फाइनेंसेस आपकी और हमारी सबसे फेवरेट चीज, विटामिन एम, मनी। और बेटा मार्केटिंग पर बेस्ड है। ठीक है। और एक लॉ भी पढ़ने वाले हैं हम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये सब सेकंड बुक की बात है। हाँ, 4 चैप्टर हैं सेकंड बुक में, फर्स्ट बुक में 8 चैप्टर है। ठीक है जी। टोटल मिलाकर मतलब 12 चैप्टर है हमारे पास। ठीक है। तो वो पहले थोड़ी सी चर्चा मैं मैनेजमेंट पे कर दूं, इस बुक के बारे में सब कुछ समझा दूं, फिर बताता हूं मैं आज कौन सा चैप्टर शुरू करूं। ठीक है जी। तो अब सबसे पहली चर्चा मैनेजमेंट पर ही करते हैं। तो किसी को पता है कि मैनेजर कौन होता है, या मैनेजर करता क्या है? कभी सुना है किसी के मुंह से ये टर्म मैनेजर सुना है? बिजनेस स्टडीज में मैनेजर का मतलब पता है? वैसे तो मैनेजर का मतलब लगभग लगभग सब जानते होंगे अपने अंदर से, वो बात अलग है, कोई एक्सप्रेस करेगा कोई नहीं। बताना चाहता है कोई कि मैनेजर क्या होता है या क्या करता है, मैनेजर का काम क्या होता है? तो वो किसी भी मैनेजर का काम पता है क्या होता है? दूसरों से काम निकलवाना, तो गेट वर्क डन थ्रू अदर। मैं बड़ी सिंपल सी बात करता हूं, कई बार बेटा हम किसी रेस्टोरेंट में किसी होटल में खाना खाने जाते हैं। ठीक है। हम गए, कहीं ना कहीं बेटे बेटा हमारे टेबल पे ना एक वेटर आता है। ठीक है। और आप देखोगे बेटा 4-5 टेबल के ऊपर जितने भी वेटर हैं उन सबको एक बंदा लीड कर रहा है। अगर कोई देर करता है हम खुद जाकर रिसेप्शन पे कंप्लेन करते हैं, यार खाना नहीं आ रहा है, इतनी देर होगी। तो भागा भाई पर्सन आता है, वेटर को इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है ना कहीं हमारा जो भी प्रॉब्लम है, क्वेरीज है, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। तो वो क्या वो पर्सन हमें सर्व करेगा अपने हाथ से? वो कभी नहीं करेगा बेटा। मैनेज वो इंसान कुछ और नहीं, वो मैनेजर ही है। उसका काम बेटा दूसरों से काम निकलवाना है, वो खुद काम नहीं करेगा। यही है ना मैनेजर का काम। तो बेटा मैनेजमेंट भी यही है। ये मैनेजमेंट क्या है बेटा? एक आर्ट है दूसरों से काम निकलवाने की। आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम निकलवाने की कला को बोलते हैं मैनेजमेंट। ठीक है जी। ये जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली है बेटा, ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, मतलब बहुत पुरानी डेफिनेशन है। मॉडर्न डेज में ना बेटा डेफिनेशन ये तो रह गई, लेकिन इसके साथ में ना 2 वर्ड ऐड कर दिए गए। आज भी मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, बट बेटा 2 वर्ड साथ में ऐड कर दिए गए। काम तो आज भी दूसरों से ही निकलवाना है, पर बेटा कैसे निकलवाना है? बेटा एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। आपको जो काम निकलवाना है आज की तारीख में, वो एफिशिएंटली निकलवाना है और इफेक्टिवली निकलवाना है। तब जाकर हम मानेंगे कि मैनेजमेंट प्रेजेंट था। ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। ये तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। मॉडर्न क्या है? ये डेफिनेशन जो ट्रेडिशनल वाली ये तो है ही है, साथ में 2 वर्ड ऐड कर दिया। आज भी दूसरों से काम निकलवाना ही मैनेजमेंट है, पर वो जो काम निकलवाना है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली निकलवाना है। अब बेटा मुद्दा उठता है, ये क्या चीज होती है? ये एफिशिएंटली काम निकलवाना क्या होता है, या इफेक्टिवली काम निकलवाना क्या होता है?
बेटा एफिशिएंटली काम निकलवाने का मतलब होता है बेटा विद इन द कॉस्ट टारगेट अचीव करना, और इफेक्टिवली बेटा विद इन द टाइम टारगेट अचीव करना। अगर कोई टारगेट विद इन द कॉस्ट अचीव होता है तो हम बोलते हैं यार एफिशिएंसी थी। अगर विद इन द टाइम अचीव होता है तो हम बोलते हैं यार कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस थी। और बेटा अगर कोई टारगेट विद इन द कॉस्ट विद इन द टाइम दोनों तरीके से अचीव हो जाता है तो हम बोलते हैं मैनेजमेंट था यहां पर। मैनेजमेंट वहीं प्रेजेंट होगा जहां ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होंगी। समझ में आ रही है बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कहने का मतलब क्या है बेटा, अगर मैं बोलूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर ने अपने एम्प्लॉइज को कहा कि एक मंथ में आपको 10,000 यूनिट बनानी है और आप 50,000 रुपए तक खर्च कर सकते हो। एक मैनेजर ने अपने एम्प्लॉइज को बोला एक मंथ में 10,000 यूनिट 10,000 यूनिट्स बनानी है और कितने रुपए खर्च कर सकते हो? 50,000 रुपए। उन्होंने पता क्या किया? 15 दिन में ही बना दिया सब कुछ, सब कुछ 15 दिन में, लेकिन 50 की जगह 70,000 रुपए खर्च कर दिए। क्या विद इन द टाइम काम हुआ? हाँ, एक महीने का टाइम था, 15 दिन में काम हो गया। बेटा आप सिर्फ इफेक्टिव थे वहां, क्या आप एफिशिएंट थे? नहीं, 50,000 में करना था, पैसे कितने खर्च कर दिए? 70,000। यू आर नॉट एफिशिएंट हियर, सिर्फ इफेक्टिवनेस थी। क्या मैं बोल सकता हूं मैनेजमेंट प्रेजेंट था? कभी भी नहीं बोल सकता। मैनेजमेंट प्रेजेंट होने के लिए क्या चाहिए? दोनों कंडीशन साथ साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। समझ आई बात? और मैं बोलूं कि उन्होंने क्या किया, सिर्फ 30,000 रुपए खर्च करके 10,000 यूनिट बना दी, पर जो लगने वाला टाइम था वो 1 महीने की जगह 2 महीने लगा। तो आप सिर्फ बेटा एफिशिएंट हो, इफेक्टिव नहीं। ठीक है, पैसे जितना पैसा सोचा था उसके अंदर अंदर काम हो गया, पर जितना टाइम सोचा था उसके अंदर तो काम नहीं हुआ। क्या मैनेजमेंट यहां प्रेजेंट है? नहीं। मैनेजमेंट कब प्रेजेंट होगा बेटा? जब दोनों चीजें साथ में मिल जाए, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। समझ आ रही है बेटा बात? ठीक है, लिखना चाहो ठीक है लिख लेना सब कुछ, ठीक है, बाकी नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। वैसे बता देता हूं बेटा, ये एक ऐसी बात है जिसकी चर्चा में साल भर में 20 बार करूं, ठीक है? 10 बार के बाद आप कहोगे भैया फिर वही शुरू कर दिया, एफिशिएंसी पे बंद कर दो इसको, ये तो रट गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पढ़ाए आपको आगे? तो आपको बता देता हूं, पूरा चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट पर बेस्ड है। चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब एक टर्म ऐसी आ गई है जिसका डिस्कशन मेरे को और कर देना चाहिए यहाँ पर। बाबू ये पूरे साल भर में आएगी, मैंने 11th क्लास में वैसे इस पे बहुत चर्चा की है बेटा। नेचर हो, फीचर हो, कैरेक्टरिस्टिक हो, ये तीनों एक जैसी बातें होती हैं। ठीक है जी, मैंने अगर बोल दिया कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट, या मैंने बोल दिया फीचर ऑफ मैनेजमेंट, या मैंने बोल दिया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, वन एंड द सेम। ठीक है जी बाबू, नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी बातें हैं, इसमें से ही निकलती हैं आपकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स के लिए भी लोग बहुत सारे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कोई मेरिट्स कहता है, कोई इंपॉर्टेंस कहता है, कोई एडवांटेज कहता है, कोई सिग्निफिकेंस कहता है, सब एक जैसे वर्ड है बेटा। ठीक है, पता ही है सबको, 11th में चर्चा की है। और बेटा ऐसे ही कोई डीमेरिट्स कहता है, कोई लिमिटेशन भी कहता है, तो कोई बुराई है उसमें, कोई डिसएडवांटेजेस भी कहता है, ये तीनों एक जैसे वर्ड है। ठीक है, पर हमेशा बोलता हूं बेटा, नेचर में से ही निकलती है एडवांटेज और नेचर में से ही निकलते हैं डिसएडवांटेजेस। किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, नेचर पढ़ लो, सब कुछ निकल जाएगा उसमें से। ठीक है ना? याद आ रही होगी मेरी बात? भगवान ने आंखें दी हैं, कुछ याद आया? नेचर है। लेकिन किसी को बहुत सुंदर आंखें दी है, वो एडवांटेज है, निकला तो नेचर में से ही। यार हम सब ह्यूमन बीइंग है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक ये तो है हमारे पास दो दो आंखें है ना, लेकिन किसी की बहुत सुंदर है, नेचर में से तो निकली एडवांटेज। खराब तो किसी को नहीं दिया, पर अगर हाँ फिर भी कोई इंसान सोचता है कि मुझे भगवान ने ये चीज खराब दे दी,
तो भाई वही डिसएडवांटेज बन जाएगी, बनेगी नेचर में से। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। एक बात की चर्चा और जो बिजनेस स्टडीज में बहुत ज्यादा आएगी बाबू, मीनिंग वर्सेस डेफिनेशन। इसके बारे में भी कुछ याद आ रहा होगा बाबू। कभी भी कह दे डिफाइन मैनेजमेंट और कभी भी कह दे इलेबोरेट द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, आपको पता है इन दोनों वर्ड में कुछ डिफरेंस होता है या नहीं होता? होता है, ठीक है ना। आधे तो ऐसे हो जाते हैं बेटा 12th पहुंच गए पता भी नहीं होता कि डिफरेंस भी होता है इसमें। बेटा डेफिनेशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू सम ऑथर। डेफिनेशन देने वाला हमेशा कोई ना कोई ऑथर होगा, ठीक है। और मीनिंग ये बेटा आपके खुद के वर्ड से। मान लो बेटा मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछता है तो भाई किसी ने डिफाइन कर रखा होगा, आपको उसी ऑथर के वर्ड्स लिखने, ठीक है ना जी। उसने डिफाइन कर रखा है बेटा, कुछ 20 वर्ड दे रखे हैं मैनेजमेंट को डिफाइन करने के लिए। बेटा मुझे वो 20 ही वर्ड चाहिए और नीचे ऑथर का नाम चाहिए। ये डेफिनेशन की बात बता सर। अगर आपने इस 20 वर्ड में कुछ भी मॉडिफाई किया, कुछ भी ऐड करा, कुछ भी डिलीट करा, 20 के कर दिए 21, 20 के कर दिए 19, 20 में ही कोई वर्ड मॉडिफाई कर दिया, सर आपको पता है क्या होगा? ऑथर के वर्ड्स थे, मेरी इतनी मजाल कि मैं उसके वर्ड में चेंजेस कर दूं जो वो देखे गया, मेरी कैसे मजाल हो सकती है? और अगर आपने ऑथर का नाम लिखना भूल गए, इन सारे सर्कमस्टांसेस में 0 मिलता है। डेफिनेशन है, नीचे ऑथर का नाम, खत्म है कहानी, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं टीचर को, उसके लिए बड़ा आसान कर दिया आपने, वो ये काटेगा ये लिखेगा 0 होगा। ठीक है, ऑथर का नाम चाहिए, वो 20 वर्ड चाहिए एज इट इज, ये डेफिनेशन है। अच्छा, और मीनिंग लिखना हो बेटा, आपके अपने वर्ड है, जितना अच्छा समझा सकते हो समझा, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट क्या करता हूं, यही 20 वर्ड चिपकाना, ऑथर का नाम मत लिखकर। हो गया मीनिंग। इसका मतलब क्या है कि मैंने भी ऐसे ही सोचा था, मैनेजमेंट यही था, ठीक है ना जी। याद आ रहा होगा पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बारे के टाइम पर मैं सबसे ज्यादा डिस्कस करता था 11th क्लास में। ठीक है बेटा, आज भाई गुड मॉर्निंग। मंगल ग्रह पे पानी है? अच्छा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ा मैं बात को। लो बच्चे कह रहे ज्यादा हो गया, कोई नहीं बाबू, थोड़ी सी तो बात पढ़ी लो आज, एक बात और कर देते हैं फिर बाकी चर्चा कर लेंगे। बाबू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या बेटा प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, वैसे बता देता हूं चैप्टर 1 मेरा मुद्दा नहीं है पहला, ठीक है। चैप्टर 2 मेरा पहला मुद्दा है, ठीक है। अभी लास्ट टाइम तक तो मैं चैप्टर 12 ही करा रहा था पहले नंबर, ठीक है जी। लेकिन चलो थोड़ी सी तरक्की हो गई, चैप्टर 2 करा देंगे पहले तो। बाबू प्रोसेस या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, चाहे बेटा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बोले तब भी 5 है, चाहे पूछे बेटा प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट तब भी 5 है। आप समझते हो बेटा वैसे प्रोसेस का मतलब? बेटा प्रोसेस का मतलब होता है किसी काम को करने का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, किसी भी काम को करने का। जैसे बेटा मैगी बनाने का एक प्रोसेस है, पीछे लिखा होता है, स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है पूरा, स्टेप नंबर 1 ये करो, स्टेप 2 ये करो। क्या प्रोसेस में कोई भी स्टेप स्किप किया जा सकता है? या क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के अलावा किसी और तरीके से पढ़ा जा सकता है? ऐसे पढ़ सकते हो कि लास्ट स्टेप पहले लिख दो, सर्व द मैगी, कच्ची खिला दो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। प्रोसेस है, मतलब समझ में आता है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है। तो भाई अगर मैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बता रहा हूं तो इसी सीक्वेंस में रहेगा या बिगाड़ सकते हो? नहीं बिगाड़ सकते सीक्वेंस, ठीक है। इस पूरे साल में आप कम से कम 10 टॉपिक ऐसे पढ़ोगे जिन पे लिखा होगा प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस है तो समझ गए ना है। टॉपिक पूछे एडवांटेज बता दो मैनेजमेंट की, अरे भाई 6th नंबर वाली पहले नंबर पे आ गई लिख दो, 1st नंबर वाली 4th नंबर पे आ गई लिख दो। मुझे क्या फर्क पड़ता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज नेचर कैरेक्टर सब में सीक्वेंस बिगाड़ो, प्रोसेस में नहीं। समझ में आ रही है बेटा बात? तो वो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट किसको बोलते हैं?
पोस्ट डीसी को। ये क्या चीज है बाबू? बच्चों वाली बातें हैं, छोटी छोटी सी, अभी याद हो जाएगी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, या मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है 5 चीजों से मिलकर बना है। पहली चीज प्लानिंग है, दूसरी चीज ऑर्गेनाइजिंग है, तीसरी चीज स्टाफिंग है, चौथी चीज डायरेक्टिंग है, पांचवी चीज कंट्रोलिंग है। ठीक है जी, बताओगे एक बार क्या है पोस्ट डीसी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये वैसे बता देता हूं, फर्स्ट बुक में पहला चैप्टर कौन सा है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड थर्ड 2 मिनट के लिए छोड़ दो, क्या चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 बुक खत्म, छुट्टी, कोर्स खत्म, चलेंगे। मतलब ये 5 चैप्टर है हमारे पास। प्लानिंग पे पूरा एक चैप्टर है कि क्या करते हैं, कैसे होता है, इसकी एडवांटेज, इसकी डिसएडवांटेज, सब कुछ जानिए। ऐसे ऑर्गेनाइजिंग पे, स्टाफिंग पे, डायरेक्टिंग पे, फिर कंट्रोलिंग। बहुत ही मजेदार है सिलेबस, बहुत ही आसान। मैं कह रहा हूँ 11 से लड्डू, 11 से भी लड्डू, बहुत मजा आएगा तुम्हें देखना। ठीक है, अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा प्लानिंग में क्या क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में क्या होता है। ऑल्दो मेरा मुद्दा है ये, मैं बताना चाहता हूं, पर मेरे पास समय नहीं है। मैं अगर अभी शुरू करूंगा तो 20 मिनट तक खत्म नहीं होगा। ठीक है जी, तो रख रहे हैं हम आज के लिए इतना ही। अभी 2-3 मिनट का रेस्ट करो, इको शुरू। ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।